Hello students, hello friends, welcome to the Spoken English series of Cosmic Center for Learning English. स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग तीसरे एपिसोड में हैं। आज कुछ नई चीज़ें हम लोग प्रोनाउंसिएशन से संबंधित सीखेंगे, उसके बाद कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशन, फ्रेज़ और कुछ वर्ब जो भी फर्स्ट वीक का हम लोगों का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे चलेंगे। लेकिन आप वर्क करना नहीं भूलिएगा, आप अपने आसपास के प्रति सजग हो जाइए कि हम अपने आसपास से कैसे अधिक से अधिक चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कि हम ट्रांसलेशन मेथड से नहीं, डायरेक्ट उसको उसी रूप में जानने की कोशिश करें। अगर ज़मीन है तो हम उसको जानेंगे फ्लोर, ठीक है। छत है तो इनर पार्ट को शीलिंग, ये नहीं कि छत उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट उसको जानेंगे, चूँकि धीरे धीरे हमें अपने माइंड को भी अडेप्ट करना है कि हम इंग्लिश में ही सोचें किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, और बोलने का भी प्रयास करें, क्योंकि हमारे एक जुबान को आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट वीडियो में भी ये बात बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समय पर जब बोलने की बात आएगी, आपके दिमाग में रहेगा तो भी नहीं बोल पाओगे। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक में। लेकिन टॉपिक में आने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए व्यूअर हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे प्लेलिस्ट में अभी बेसिक्स और एडवांस के बहुत सारे वीडियो, बेसिक्स का तो लगभग कंप्लीट हो गया है, सारे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हो। अगर आप सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस पे बेस्ड ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं और अपलोड हो रहे हैं, आपके सिलेबस के सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431381965 9431381965 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। चलिए आते हैं आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। देखिए, जब हम लोग स्पोकन सीखने के लिए खड़े हुए हैं तो हम एक साथ सारा कार्य करें कि अलग से फिर सुधार की एक बार गलती कर लें और फिर उसमें सुधार के लिए एक लंबा वक्त लग जाए। और एक बार एडेप्ट जब हो जाता है हमारा टंग, ठीक है, हमारा एक जुबान आदत हो जाता है किसी चीज़ को बोलने का, तो वो सुधारने में फिर वक्त लगता है, ठीक है। तो हम पहले से ही इतना फोकस्ड रहेंगे कि जो हम सीख रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से ठीक सीख रहे हैं। और मैंने कहा था कि आप पहले से हार ना मानो और पहले से ऐसा सोचो नहीं कि हमसे नहीं होगा। आप जो नहीं सोचते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो ऐसे सोचते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे भी मैं करवाऊंगा, ये दावा करता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ आपको। आप आगे तो आओ, पहले मेरे साथ तो चलो आते हैं यहाँ पे। देखिए, प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, मीन्स द वे वी से द वर्ड, ठीक है, द वे इन विच अ वर्ड इज सेड, ठीक है, जिस तरह से किसी वर्ड को कहा जाता है, ठीक है, उसी को उसका प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब हम प्रोनाउंसिएशन जाने, उच्चारण जाने, इसलिए इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन को ठीक ठीक करने के लिए दो चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, उसके महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक है सिलेबल और दूसरा है स्ट्रेस। आप बोलोगे कि सिलेबल क्या है, ठीक है, सिलेबल समझो पहले। सिलेबल किसी वर्ड के पार्ट को कहते हैं। अगर किसी वर्ड को हम 2-3 पार्ट, मैंने जितना संभव है, पॉसिबल पार्ट में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट को सिलेबल कहेंगे, ठीक है, उसके पार्ट को क्या कहेंगे, सिलेबल कहेंगे। बात समझ में आ रही है। और जब वर्ड को बोलते समय वो जो वर्ड के पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने बोला ना पार्ट, उसको सिलेबल्स कहेंगे, ठीक है, एक पार्ट को सिलेबल कहेंगे। तो उन सारे सिलेबल को एक साथ जब हम बोलते हैं, वर्ड का उच्चारण करते हैं किसी का, तो जिस सिलेबल पे बल पड़ता है, स्ट्रेस मीन्स होता है एम्फेसिस, हिंदी में उसका मीनिंग होगा बल, ठीक है, हिंदी में उसका मीनिंग क्या होगा, बल, ठीक है। तो जहाँ पर
ये बल पड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहले प्रोनाउंसिएशन हो गया, जो उच्चारण। उच्चारण किसको कहते हैं? जिस तरह से किसी शब्द को हम कहते हैं, ठीक है, द वे इन विच अ वर्ड इज सेड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन में सिलेबल, ठीक है, सिलेबल और स्ट्रेस। तो ये दोनों, अब स्ट्रेस मीन्स वो नहीं कि आजकल हम लोग जिसकी चर्चा करते हैं मानसिक तनाव, वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो सिलेबल पार्ट ऑफ अ वर्ड, ये तो समझ गए, और एम्फेसिस उस पर बल। अब सिलेबल में हम लोग आते हैं। देखिए, जैसे कुछ वर्ड है, रेड, फास्ट, सन, हाई, ठीक है, इसमें कोई वीक और स्ट्रेस बीच में नहीं आता, सीधे एक साथ बोलते हैं हम लोग। जैसे रेड, ठीक है, एक सिलेबल का हो, फास्ट, सन, हाई, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं या फिर वन सिलेबल वाला वर्ड कहते हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे पीपल है, अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पीपल हम लोग कहते हैं ना, पीपल, पीपल, तो दो भागों में उसको बांटते हैं। तो ये जो पार्ट है पी और पल, तो पीपल, उसको ये दोनों क्या हुआ? सिलेबल हुआ। तो जब एक वर्ड में दो सिलेबल है तो उसको कहते हैं या तो बाइसिलेबिक कहते हैं या टू सिलेबल, अ वर्ड हैविंग टू सिलेबल्स। ठीक है, वर्ड हैविंग टू सिलेबल्स। क्लियर? उसी तरह से देख लीजिए परफेक्ट, परफेक्ट। अब जैसे स्ट्रेस कहाँ पड़ता है? पीपल, देखिए बल कहाँ पड़ रहा है? पी पे, पल, पीपल। बात समझ में आ रही? तो पी पे पड़ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे पड़ रहा है उसका। ठीक है, किस लेवल में? फर्स्ट सिलेबल में। उसी तरह से परफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? फैक्ट पे, परफेक्ट। बात समझ में आ रही? तो ये जो बल जहाँ पे पड़ता है सिलेबल, उसको कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, जहाँ नहीं पड़ता है उसको वीक कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये फिर अगेन, अगेन, ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं अगेन, अगेन, ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका ब्रेक होगा, अ और गेन, ये बाइसिलेबल। अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऐसे वर्ड में जिसमें तीन सिलेबल होता है। ठीक है, अ वर्ड हैविंग थ्री सिलेबल्स। जैसे देख लीजिए टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं। अब फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा रेड मार्क से। ठीक है, टेली, एक तो टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये तीन हो गए। उसी तरह से कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट ये जो बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ये तीन सिलेबल का है। उसी तरह से अब आते हैं ऐसे वर्ड्स जिसमें तीन से अधिक सिलेबल होता है, यानी चार सिलेबल वाले कुछ वर्ड्स हैं, हम देखेंगे उसको। जैसे देख लीजिए इर्रेगुलर, 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 ठीक है, इर्रेगुलर। बात समझ में आ रही है? ये चार सिलेबल हो गए। अब उसमें से जहां बल पड़ता है, ठीक है, अभी मैं केवल ये परिचय करा रहा हूं आपका, किससे? सिलेबल से, स्ट्रेस से। अब जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे, तो बोलते समय बहुत माइन्यूटली उसको देखेंगे। मैं बोला कि आपको अब तो एंड्रॉयड मोबाइल में अवेलेबल है उसके प्रोनाउंसिएशन सहित मीनिंग, ठीक है, डिक्शनरी में। तो जहाँ प्रॉब्लम आपको लगे वहाँ भी देख सकते हो या सुन सकते हो बढ़िया से।
ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, उसको ब्रेक कर देते हैं, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। कहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है? डेंस में, ठीक है। जैसे अटेंशन, अटेंशन, शन पे ज्यादा पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप सिलेबल समझ गए, स्ट्रेस समझ गए। अब आते हैं हम लोग आज के कुछ फ्रेज, कुछ एक्सप्रेशन में, ठीक है। जैसे पहला, कभी नहीं, ये वर्ड है, इसका मीनिंग है, इसका क्या होता है कभी नहीं का इंग्लिश? नेवर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई विल नेवर कम टू दिस प्लेस अगेन, मैं इस जगह पे फिर कभी नहीं आऊँगा, ठीक है। ही नेवर डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता है, ही नेवर डज हिज होमवर्क, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो नेवर का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? नेवर, ठीक है, नेवर। अब प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। बाद में हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करेंगे, वो आपका जब बेस कंप्लीट होने लगेगा, 3 मंथ्स का है ना, जब 3 मंथ्स के लास्ट वीक में प्रोनाउंसिएशन पे, तब आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। मत भूलना, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ रेड पेन, ठीक है। अगर किसी को कहता हूँ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ रेड पेन, लाल कलम लाना मत भूलना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट अ लेटर, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हिम, उसको सूचना देना मत भूलना, ठीक है। अब पत्र लिखना मत भूलना। बात समझ में आ रही है? तो डोंट फॉरगेट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? चिंता मत करो, ठीक है। किसी से कुछ गलती हो, सिचुएशन क्या है कि किसी से कुछ गलती हो गई या फिर उसको लगता है कि ऐसा मुझसे नहीं होना चाहिए था, तो आप आश्वस्त करने के लिए उसको कहते हैं नेवर माइंड, ठीक है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। बात समझ में आ रही? चलिए, फिर कृपा करके या कृपया, कहते हैं कृपा करके आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज डोंट डू लाइक दिस, प्लीज डोंट डू लाइक दिस, कृपया थोड़ी मदद करिए, प्लीज डू हेल्प, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से प्लीज, कृपा करके या कृपया के लिए। फिर कितनी शर्म की बात है, ठीक है, कितनी शर्म की बात है। कोई ऐसी बात हो गई, जैसे अभी की घटना चल रहा है आपका हाथरस वाला, तो पुलिस की जो बिहेव है और पुलिस का जो व्यवहार अब तक रहा है उस घटना के प्रति, उससे कह सकते हैं ना कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ शेम द वे पुलिस एक्टेड इन दिस इंटायर, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है। इस इंसिडेंट, पूरी घटना में पुलिस जिस तरह से काम किया है, दैट इज शेम, ठीक है। तो यहाँ का व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। ध्यान से सुनिएगा, कितनी आश्चर्यजनक है, मैंने कितना आश्चर्य की बात है, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज। अब सिचुएशन ऐसा है कि कितना आश्चर्य की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री उन लोगों तक पहुंचा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ मेड द पीपल, व्हाट अ सरप्राइज। ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो वहाँ चीफ मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए था, कोई अधिकारी, ब्लॉक लेवल के अधिकारी आते वहाँ, अब उससे सीनियर ऑफिसर छोड़ के डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पहुँच गए। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह का सिचुएशन अब है। कितना भयानक, हाउ टेरिबल, कितनी भयानक घटना थी वो। कोई अगर बड़ी हादसा हो जाती है तो व्हाट अ टेरिबल इंसिडेंट इट वाज, एक्सीडेंट इट वाज, व्हाट अ टेरिबल सीन इट वाज, क्या भयानक दृश्य था, ठीक है। उसी तरह से फिर कितना वाहियात, मैंने कितना बेतुका, ठीक है, उसकी बात कितनी बेतुकी थी, ठीक है। तो उसके लिए कह सकते हैं हाउ एब्सर्ड वाज हिज वर्ड्स, ठीक है, हाउ एब्सर्ड वाज हिज वर्ड्स या हिज सेइंग्स। फिर कितना स्वादिष्ट है, कोई खाना अगर आपको बहुत लगा,
खाना कितना स्वादिष्ट था। मैं एक आश्चर्य की भाव है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग जाहिर कर रहे होते हैं। तो कितना स्वादिष्ट, व्हाट अ डिलीशियस फूड इट वाज, ठीक है, व्हाट अ डिलीशियस फूड इट वाज। ये खाना कितना स्वादिष्ट था। टेस्टी भी, स्वादिष्ट की जगह पे टेस्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, डिलीशियस ज़्यादा सूटेबल, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है। फिर कैसे चल रहा है, आप किसी से मिले तो हालचाल पूछते हैं कि कैसे हो या कैसे चल रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ठीक है, हाउ डू यू डू। दोनों, आप कैसे हो, ठीक है, कैसे हैं, या फिर कैसे चल रहा है आपका। बात समझ में आई। तो ये हो गए आज के एक्सप्रेशन, फ्रेज या वर्ड जो स्पेशल है, हमारे स्पोकन में हमेशा इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। आप कंप्लीट करते जाओगे, उसको प्रैक्टिस में लाके इतना, फिर जब जितने दिए जा रहे हैं आप कन्वर्सेशन में उसको, ठीक है, कन्वर्सेशन में उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी और इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी पर्सन टू टॉक टू, अगर कोई आदमी आपके पास नहीं जिससे बात करते, तो मैं बोला कि दर्पण के सामने या मन ही मन आप अकेले कहीं बड़बड़ाइए, उसको बोलिए और सोच के सिचुएशन में उस तरह से आप उसको डालिए, तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आप अपने आप को पाते हैं। और कब डेवलप होगा लैंग्वेज आपका, ये पता नहीं चलेगा। जैसे आप कब बड़े हुए ये आपको अंदाज नहीं है, आपको पता चला कि कब बड़े हो रहे हैं। आप शिशु से लेकर, इन्फेंट से लेकर चाइल्ड थे, अब थोड़ा ग्रोन अप हो गए, टीनेजर में पहुँचे, या फिर आप जिस भी स्टेज में हैं, तो जब बढ़ते समय कब बढ़े ये पता तो नहीं चला। तो जिस तरह से वो घटना घटती, उसी तरह से ये भी घटना घटती कि आप कब लैंग्वेज पे पकड़ होगी, कब आपका डेवलप हो जाएगा पता नहीं। आप वर्क करते रहो, ठीक है। चलिए आज के लिए कुछ वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स को भी लेना है, फिर नाउन में आएंगे, क्योंकि वोकेबलरी बढ़ाना ये अभी है कि हमारा वोकेबलरी बढ़ा रहे हैं हम। एक भवन बनाने, एक बिल्डिंग बनाने, उसके लिए ईंटें, उसके लिए जो ईंट है, बालू है, उसके लिए जो गिट्टी है, उसके लिए जो सरिया है, छड़ है, या फिर जो भी मटेरियल की ज़रूरत है उसके इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से हम लोग कुछ वर्ड, कुछ फ्रेज, कुछ सेंटेंस, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक में हम लोग आ जाएंगे, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो और वर्ब्स, नाउन इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव में आएंगे, प्रोनाउन में आएंगे। तो अभी हमें ग्रामर देखना ही नहीं है, बस हम बोल पाए। और बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं, उसमें ब्यूटिफिकेशन, उसमें करेक्शन के लिए वो बाद की बात होगी। अभी आप बस बोलो, यही करना है आपको। चलिए देखिए, आपको आज के लिए जो वर्ब्स है, जैसे ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, तो उसका पास्ट फॉर्म ब्रोक मीन्स तोड़ा या तोड़ दिया, और ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, ठीक है। या जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसने यह कुर्सी तोड़ दिया है, ही हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ठीक है, तोड़ दिया है, तो उसके लिए ब्रोकन का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। बाइंड मीन्स बांधना, उसका पास्ट होता है बांधा का, बाउंड, और फिर थर्ड फॉर्म बंधा हुआ का भी बाउंड, ठीक है। आते हैं इधर चूज़, चूज़ मीन्स चुनना, CHOOS, चूज़ मीन्स चुनना, उसका पास्ट फॉर्म होगा चोज, चुना, ठीक है, या चुनाव किया, और चोजन मीन्स चुना हुआ, ठीक है, चयनित। क्लिंग मीन्स चिपकना, ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म होगा क्लंग, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा क्लंग। तो एक प्रेजेंट, एक पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म हम लोग अभी देख रहे हैं। फिर जब हम लोग टेंस के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट वीक आएंगे, तो फिर मैं डिटेल से और बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल, आप जितने जो ले रहे हो आप अभी, इसको आप नोट करने की ज़रूरत नहीं, पहले तो बार बार सुनने की ज़रूरत है, और उसको फिर इस्तेमाल आप करो। ये सारे जितने वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, आप उसको कल्पना करिए सिचुएशन, और फिर इस्तेमाल करिए उसका। जो गलतियाँ होती हैं, अभी तो आप गलती हो रहा है ये सोचिए ही नहीं, कि आप जो बोल रहे हो ऐसा कल्पना करो कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन एकदम कंटिन्यू, ठीक है। नए वोकेबलरी, अब सिचुएशन, नेक्स्ट वीक से स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा, तो फिर हम लोग का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक उसको कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो पहले वोकेबलरी कुछ होना चाहिए, चूँकि मैं कल ही बोला था कि मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए,
ठीक है। तो आप स्पोकन सीख रहे हो तो स्पोकन के लिए जो भी कंसर्निंग तौर तरीके हैं, ठीक है, और उसके लिए जो तरीका, जो एक अनुभव मैं अपने जो मैंने किया है, मैं साथ लेके चल रहा हूँ आपको। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप मेरे साथ चले तो 3 महीने में आप इंग्लिश बोलोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि मेरे साथ चलो, मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ और जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते। अभी तो आप इसका इम्पोर्टेंस शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप उसको जितने एक एपिसोड में मिल रहा है उसका पूरी इस्तेमाल करो, ठीक है, यूटिलाइज़ करो वो सारे वर्ड्स। और सिचुएशन नए सोच के भी रखो, जहाँ प्रॉब्लम्स आता है नोट डाउन करके रखो। जब नेक्स्ट वीक में हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे उस समय व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। आप कोई प्रॉब्लम होता है सिचुएशन से लेकर किसी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग में या फिर कोई सेंटेंस फ्रेमिंग में, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में आप उसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। तो चलिए आज यही मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय। लेकिन आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से हम लाइव आ सकें। तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा स्पोकन सीखने का, ठीक है। गुड बाय।